हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज अपने टॉपिक पे, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, जिसके इस सीरीज़ में हम इसके इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे। ये इसी साल 2024 में ये क्वेश्चन आया था। CBSE 2024 का ये क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। 4 मार्क्स में तो केस स्टडी आती है। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल टू 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है। ए इनवर्स फाइंड करना है। हैंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तब हमें ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। x + 2y - 3z = 1, 2x - 3z = 2 एंड x + 2y = 3। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो फर्स्ट मैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर रही हूँ। उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? रो के R1 के अलॉन्ग या R2 के अलॉन्ग कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट यहाँ साइन किसका लगता है? प्लस का, यहाँ माइनस का, और फिर यहाँ साइन किसका लिखता है? प्लस का। तो 1 इसके आगे 1 जिस रो या कॉलम में है वो कैंसिल, यानी कि 0, फिर माइनस, और ये माइनस का 6 यानी कि +6। फिर 2 के आगे साइन लगेगा माइनस का, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस साइन, एंड -3 का 1 से यानी कि +3। यहाँ साइन लग जाएगा, प्लस का साइन होता है पर ये 3 -3 हो जाएगा, 3 के आगे माइनस है। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 2 × 4 यानी कि 4, माइनस कितना हो गया? 0 × 1 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 -3 2 = 6 एंड -12। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 से 6 कैंसिल, -12। यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई है। अगर 0 आती है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब 0 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए फर्स्ट एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? उसके लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर के सिंबल जो होते हैं वो कैपिटल C11 भी लिखते हैं और A11 भी लिखते हैं। तो जो भी कैपिटल, डार्क कैपिटल कोफैक्टर सिंबल हम C11 भी लिख सकते हैं, तो C11 से लिख देते हैं, या फिर डार्क A11, कैपिटल A11 जो सिंबल होता है वो भी कोफैक्टर का सिंबल है। अब ये कैसे निकालते हैं? माइनर्स के आगे साइन लगा देते हैं। जैसे ये जो साइन है, जो इनके अकॉर्डिंग साइन लगता है, पहले माइनर्स निकालते हैं। तो C11 ये एलिमेंट है, ये जिस रो या कॉलम है वो कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा? 0, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा? 6 जिस रो या कॉलम में, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 6। साइन लगेगा किसका? प्लस का। नेक्स्ट है C12 यानी कि ये वाला एलिमेंट, इसके कोफैक्टर निकालेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और फिर माइनस माइनस +3 यानी कि 3। सॉरी, यहाँ पे है ना, इसको इधर कैंसिल कर देते हैं और इधर कैंसिल। C12 निकालना है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से कितना हो जाएगा? 0, और फिर माइनस बीच में लगता ही है, और ये प्लस का 3। हाँ, आंसर इसमें कितना आ जाएगा? 3। लेकिन बच्चों इसके आगे साइन किसका होता है? माइनस का। तो कोफैक्टर में साइन भी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद हम निकालेंगे C13 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ये कैंसिल, तो 2 2 से कितना हो गया? 4, और वो माइनस में कितना हो जाएगा? 0 यानी कि 4, और 13 एलिमेंट जो होता है इसके आगे साइन किसका होता है? प्लस का, यानी कि प्लस का 4। अब हम निकालेंगे C21 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस साइन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, देन -3 × 2 -6 यानी कि +6। अब इसके आगे साइन और लगेगा, 2 और 3, देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का कितना आ जाएगा? 6। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कोफैक्टर के आगे साइन कैसे लगता है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट है C22 यानी 0 के रिगार्डिंग एलिमेंट। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से कितना हो जाएगा? 0, देन माइनस साइन बीच में, और फिर -3 × 1 यानी कि प्लस का 3, और इसके आगे साइन किसका होता है? प्लस का। नेक्स्ट है C23
यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये कैंसिल, तो 2 एंड -2 यानी कि 0। अब यहाँ तो वैसे तो साइन माइनस का होता है, पर 0 के आगे नीड नहीं होती। नेक्स्ट है C31। इस एलिमेंट के रिगार्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे तो -6, और ये तो 0 हो ही जाएगा हमारा, तो -6 साइन होता है प्लस का। C32 इस एलिमेंट के रिगार्डिंग निकालेंगे तो 1 × -3 यानी कि -3, फिर माइनस साइन बीच में, और फिर -3 का कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो -3 का 2 से मल्टीप्लाई इट मीन्स -6 यानी कि +6, और 3 के आगे साइन लगता है माइनस का। ऑड होते हैं ना 3 और 2 5, ऑड नंबर्स के आगे माइनस का साइन। हम जो साइन लगाते हैं वो -1 की पावर i + j के अकॉर्डिंग लगता है साइन। तो 6 में से 3 गए 3 यानी कि -3। नेक्स्ट C33 यानी कि 0 एलिमेंट का कोफैक्टर ये कैंसिल, तो 1 × 0 0, देन बच्चों 2 × 4 इज -4, बीच में माइनस साइन लगेगा, और 3 यानी कि प्लस का साइन लगता है, यानी कि कितना हो जाएगा -4। ये हमारे क्या निकल गए, कोफैक्टर। जो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं, इसको ADJ इस तरीके से लिखते हैं, और A मैट्रिक्स का है तो एडजॉइंट A। मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो A है, तो A मैट्रिक्स का एडजॉइंट। जो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज होता है, यानी कि C11, 1 2 यहाँ नहीं आएगा, ट्रांसपोज के बाद यहाँ आता है 1 2 एंड 1 3। ऐसे ही C21, C22 एंड C23, फिर C32 एंड C33। ट्रांसपोज कर दिए मैंने कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 - 3 4, 6 - 3 4, 2 1 2 2 2 3 यानी कि -6 3 0 एंड -6 -3 -4। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों A इनवर्स जो फॉर्मूला होगा वो होगा एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि पूरी होल मैट्रिक्स एडजॉइंट है, इसमें डिटर्मिनेंट का डिवाइड देंगे। डिटर्मिनेंट हमारा कितना है, -1/12, तो A इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/12, डिवाइड में हो गया ना -12, तो -1/12, और पूरी मैट्रिक्स 6 -6 -6 -3 3 -3 4 0 -4। अब इतने ज़्यादा माइनस है तो माइनस अंदर भी ले जा सकते हैं। मैं इस माइनस वाले साइन को अंदर ले जाऊँ, ये बाहर जो माइनस है, तो फाइनल हमारा जो A इनवर्स हो जाएगा वो 1/12। अब माइनस अंदर ले जाते हैं तो -6 6 6 3 -3 3 -4 0 और 4, ये फाइनल है हमारा A इनवर्स। एक पार्ट हो गया है क्वेश्चन का। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड A इनवर्स निकाल लिया। अब A इनवर्स की हेल्प से ये जो 3 इक्वेशंस है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमने A इनवर्स इसका फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ये इक्वेशंस है वो तीनों राइट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x + 2y - 3z = 1, x + 2y - 3z = 1। सेकेंड है हमारी 2x - 3z = 2, 2x - 3z = 2। नेक्स्ट है x + 2y = 3, x + 2y = 3। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जिन भी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है उन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, उनको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जो ये इधर वाला इक्वल टू के इस साइड जो पोर्शन है इसको आपको मैट्रिक्स, देखो इसमें मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ मैट्रिक्स बनेगी 1 2 -3। सिर्फ वेरिएबल्स के जो भी कॉफिशिएंट हैं वो 1 2 -3, 0 2 -3 एंड 1 2 0। नहीं, यहाँ पे 2 है, y का कॉफिशिएंट 0 है, तो देखो ये यही मैट्रिक्स बनेगी 1 2 -3 2, y का कोफिशिएंट 0 है, फिर ये -3 एंड 1 2 0, यानी ये जो बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या हो गई, A मैट्रिक्स। यही सेम मैट्रिक्स बनेगी, तो मैं इसे A ही नेम दे रही हूँ क्योंकि A बनेगी। देन मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको लिखे, रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, रिप्रेजेंट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म,
अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये मैट्रिक्स ए हो गई। ए मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 2 -3 2 0 -3 1 2 एंड 0। एक्स में यहाँ पे आ जाएगा 1, वाई की जगह 2 और जेड का कंपोनेंट है नहीं तो कितना हो जाएगा 0। बी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? बी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3, इधर वाली 1 2 3 और जो वेरिएबल होती है उसकी मैट्रिक्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे वेरिएबल एक्स वाई और जेड। इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो होता है ए एक्स इक्वल टू में बी। यहाँ पे ए जो होती है वो ये इधर वाली ये मैट्रिक्स होती है जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, बी राइट हैंड साइड में होता है एंड एक्स क्या होता है? एक्स वाई जेड। ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। अब हमें निकालना है वेरिएबल एक्स यानी कि एक्स वाई जेड। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इनवर्स बी। ए इधर शिफ्ट करेंगे तो ए इनवर्स बी। अब ये जो मैट्रिक्स है यही क्वेश्चन था हमारा। देखो यहाँ पे बच्चों 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0, इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को ए लिख दिया। अब इसका इन्वर्स बार बार निकालने की नीड नहीं है, हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था जब सॉल्व तो ए इन्वर्स अभी निकाल लिया। अब इस ए इन्वर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इन्वर्स के प्लेस पे 1/12। ए इन्वर्स कितना हो जाएगा? -6 6 6 3 -3 3 -4 0 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 1 2 एंड 3। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/12 एज इट इज बाहर रहेगा। -6 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18। सेम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -4 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। अभी हमारा सॉल्व करने पर x जो है हमारा x के प्लेस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया x जो वेरिएबल्स से x y एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/12। अब हमारा कितना हो जाएगा? 12 - 6 6 एंड 6 18 24 3 - 6 इज -3 और 9 में से 3 कैंसिल हुए तो कितना हो जाएगा हमारा? 6। 12 में से 4 गए 8। अब हम 12 से डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे हर एलिमेंट में 12 का डिवाइड दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24/12 इज 2 6/12 इज 1/2 एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/12 यानी 4 की टेबल से 2/3। अब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया है। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस 1 2 -3 2 3 2 and 3 -3 -4 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 and hence solve the system of linear equation। पहले तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके बाद हमें इन लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये भी CBSE 2024 के अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसके और में ये क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने इसे लेट कर लिया ए मैट्रिक्स और इसे मैं लेट कर रही हूँ बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इंटू बी में से निकाल रही हूँ, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -6 -6 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28 -3 मल्टीप्लाई बाय -15 45। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 17 17 2 इंटू 5 10 2 इंटू -3 इंटू 9 -27। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 13 13 2 इंटू -8 -16 -3 इंटू 1 यानी कि +3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -6 माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है 2 इंटू -6 -12 3 इंटू 14 42 2 इंटू -50 30। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 34 5 इंटू 3 15 9 इंटू 2 18। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 13 इंटू 2 26 -24 एंड 2 इंटू -1 इज -2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अब
3 इंटू -6 -18, 42 माइनस में, देन +60, 3 इंटू 17 51, -15 माइनस का 36, 3 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम 39, 24 प्लस में एंड प्लस का कितना हो जाएगा ये हमारा 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 28 में से 6 कैंसिल किया तो 22 एंड 45 67, 27 और 27 0, 16 13 इंटू 3 13 प्लस 3 16, -16 0, -30 -12 -42 एंड 42 0, 4 and 5 9 and 8 17, 3 4 5 67, 26 and -26 0, -60 60 0, ये हो जाएगा 36 -36 0, 24 28 एंड 39 67। ये आप देखोगे बच्चों तो 67 कॉमन लेंगे हम, तो ये हमारा क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि 67 आई। इक्वेशन हमारी क्या आ गई है, ए बी इक्वल टू में 67 आई। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा भी हमें चाहिए हम वैसे इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। भी हमें ए बी इन्वर्स निकालना है या बी इन्वर्स निकालना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। नाउ अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। अबाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज AX इक्वल टू बी। बच्चों अगर आप देखोगे ना, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपकी 3 लीनियर इक्वेशन है, इनसे अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो 1 2 -3 2 3 2 एंड 3 -3 -4, यानी यही इक्वेशन बन जाएगी ए, यही मैट्रिक्स बनेगी ए। तो बनने वाली इस मैट्रिक्स को मैं, इट मीन्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। इट मीन्स ए इक्वल टू 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 and 3 -3 -4 एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू, यहाँ बच्चों ये -4 है, -4 to 11 एंड x इक्वल टू वेरिएबल हो जाएगा x y z। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ax इक्वल टू b राइट करते हैं। ये जरूरी नहीं है आप इसे a और b सिंबल लें, p और q भी लिख सकते हैं। अगर मैंने ऊपर a और b लिखा है तो सिंबल, पर ये मैट्रिक्स A ही बन रही है इसलिए मैंने A लिख दिया, बाकी आप P और Q से भी कर सकते हैं। देन वी गेट x इक्वल टू A इनवर्स B। अब हम A इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमारी एक इक्वेशन आई है AB इक्वल टू 67 आई। जब हमने दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो ये हमारी रिलेशन बनी, इसका यूज़ करेंगे। AB इक्वल टू कितना है हमारा 67 आई। A इनवर्स निकालने के लिए मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई 67 A इनवर्स इंटू B। ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आई के इक्वल होता है, तो आई इंटू बी कितना हो जाएगा बी। और यहाँ पे हमारा 67 आई है यहाँ पे तो बी हमारा कितना हो जाएगा 67 ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो 1/67 बी आएगी। अब यहाँ पुट कर रही हूँ मैं एक्स इक्वल टू 1/67। अब हम यहाँ पे बी डालेंगे, यानी कि बी ये वाला -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 एंड b की वैल्यू -4 2 11। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1/67। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू -4 24, 17 2 34 एंड 13 इंटू 11 जो होगा 11 3 33 एंड 143। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -56 प्लस 5 2 10 एंड -88। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा -15 इंटू 4 60, 9 2 18 एंड -11।
अब आगे 1/67, इनका जो सम करेंगे 3 और 4, 7 एंड 4 10, 3 और 7 और 4 11 एंड 4 and 3 7, 2 9 10, 201 और -88 एंड -56 इज 144 माइनस में 10 यानी कि -134, 60 + 18 78, 11 67, डिवाइड देंगे 67 का तो 3 टाइम्स, ये -2 टाइम्स एंड 1 टाइम। कंपैरिजन करेंगे, x हमारा कितना था, XYZ वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3, y = क्या है -2 और ये z = कितना है 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इस वीडियो में हमने 2024 के CBSE बोर्ड में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं डिटर्मिनेंट के चैप्टर के, वो दोनों क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।